हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सीपीआई का डेटा फाइनली आ चुका है। जस्ट अभी टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। क्या यहां से बिटकॉइन का मूवमेंट हो सकता है, उस चीज को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कौन सा ट्रेडिंग ग्रुप बनाने के बारे में और डेली बिटकॉइन बाय करने के बारे में, कौन सा एक्सचेंज फाइनली आप लोगों ने रेकमेंड करा है, क्या आगे का प्रोसेस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.4% अप, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 6.4% डाउन। इनफ्लो का कोई डेटा फिलहाल अभी देखने को नहीं मिला है। फियर एंड गियर इंडेक्स, फियर में लगातार मेरे हिसाब से चौथा पांचवा दिन है जब हम लोग फियर में हैं। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ बाय के तरफ, और हीट मैप बेटर देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.9% अप, इथीरियम 1.76% अप यहाँ पे चल रहा है। टेलीग्राम क्यों बोलता हूं मैं, बार बार ज्वाइन करके रखो। अगर आप देखो तो हमने पहले ही इस डेटा के बारे में बात कर रहे थे। अब यूएस में सब अच्छा आने वाला है। क्यों सब अच्छा आने वाला है? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने वाला है, लोगों को जॉब मिल रही है, पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है, कोई जॉब नहीं मिल रही है। इलेक्शन का साल है, आप समझने की कोशिश करो। और इसीलिए मैंने पहले भी बोला था आपको, एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की आज की कि जो सीपीआई का डेटा है वो आएगा यहाँ पे 3.1%, प्रीवियस था 3.3%। और मैंने यही बोला था कि आई बिलीव 3.1% से कम आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से। डेटा एक्चुअली में है अच्छा नहीं, पर इलेक्शन की वजह से अब उनकी गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, इसको बाइडन को इस चीज को दिखाना पड़ेगा सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, ट्रम्प की जरूरत नहीं है हमें, हम लोग सब चीजें बेटर तरीके से कर सकते हैं। और उसी चीज का इंपैक्ट हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे जो सीपीआई का डेटा आया है वो फाइनली 3% यहाँ पे आया है, 3.1% से नीचे आया है। और ये मार्केट का फिलहाल एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से बेटर यहाँ पे जो है रिजल्ट आया है। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। पहले तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस बिटकॉइन का प्राइस है 58,983। हुआ क्या? जैसे सीपीआई का डेटा आया, बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिला, बिटकॉइन का प्राइस 59,400 तक यहाँ पे गया है। आप पहले समझो क्या सीपीआई का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। सीपीआई का डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है एफओएमसी की मीटिंग पे। एफओएमसी की मीटिंग पे इसलिए इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि इसके बेस पे डिसाइड होगा रेट कट कब होगा। अब आप ये देखो, जो एफओएमसी की मीटिंग है वो एक होने वाली है जुलाई एंड में, उसमें कुछ नहीं होने वाला, उसमें डेटा कोई रेट कट होने वाले नहीं है। इंपॉर्टेंट आएगा सितंबर का डेटा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब पॉवेल भी खुद बोलने लगे कि लंबे टाइम तक अगर रेट कट नहीं करेंगे उसका हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पे यूएस की खराब इंपैक्ट पड़ सकता है, इसलिए रेट कट करना पड़ेगा। तो अब चीजें बेटर होने लगी, डेटा बेटर आया है। डेटा बेटर आने को वैसे तो आप बोलोगे नेगेटिव है, डेटा बेटर आने का मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो रेट कट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रेट कट इस बार जरूर होगा, और वो सिर्फ होगा यूएस की इलेक्शन की वजह से। तो ये हमारे लिए डेटा यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस डेटा के बाद थोड़ा मार्केट में एक हमें रैली देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। फिलहाल बिटकॉइन के प्राइस में कोई इतनी बड़ी रैली यहाँ पे आई नहीं है, पर आइडियली यहाँ पे रैली आनी चाहिए। मैं कोई कॉल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डेटा के दो मतलब है। एक तरफ डेटा अच्छा आया है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो मार्केट के लिए बेटर है, लेकिन दूसरी तरफ से आप इसको समझो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसका मतलब हो सकता है रेट कट ना हो, पर रेट कट भी जरूर होगा सितंबर में। काफी ज्यादा हाईली चांसेस है कि सितंबर में हमें पहला रेट कट देखने को मिलेगा, और वहीं से जो मोमेंटम है वो भी हमें मार्केट का यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है फिलहाल मार्केट के साथ। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से भी देखो, एक बढ़िया न्यूज है यहाँ पे कि जर्मनी की सेलिंग जो है वो लगातार चल रही है। सेलिंग वर्ड बोलना गलत हो जाएगा, ट्रांसफर बराबर चल रहा है। और टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट भी कर रहा हूं, हर थोड़ी देर बाद जर्मनी की तरफ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो जर्मनी के पास कुछ यहाँ पे खास बचा नहीं है। मात्र यहाँ पे 9,000 बिटकॉइन पड़े हैं, जिसकी वैल्यू आज की डेट में $585 मिलियन की है। तो अब जो जर्मनी का खतरा था ना बहुत दिनों से कि बिटकॉइन सेल कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ये ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये चैप्टर क्लोज है। पर हाँ, एक साथ अगर इतने बिटकॉइन सेल आउट कर देंगे, थोड़ा बहुत तो शेक आउट होगा मार्केट को, पर जो बड़ी पिक्चर थी वो यहां से जर्मनी की तरफ से क्लोज है। जर्मनी सॉर्टेड है। एक बड़ा इशू बचा है अब, दैट इज माउंट गॉक्स। वो एक बार जब आएगा तब हम उस बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये सब चीजें ये दिखा रही है कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। अभी तक सब कुछ यूएस के अंदर खराब चल रहा था आज से 1-2 महीने पहले, पर अब सारी चीजें बेटर चल रही है यहाँ पे इलेक्शन की वजह से। और एक और इसी इलेक्शन में चीज है, कौन सी? डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम पे, आप आर्टिकल भी यहां पे देख सकते हैं, बीबीसी ने डाला था, डोनाल्ड ट्रंप कॉल बिटकॉइन अ स्कैम अगेंस्ट अ डॉलर। और वही डोनाल्ड ट्रंप मतलब समय समय की बात है यहां पे, वही डोनाल्ड ट्रंप अब अपडेट एक बार मैं आपको ओपन कर देता हूं यहां पे, बिटकॉइन मैगजीन ने अपडेट डाला है यहां पे। अब वही डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस में इस बार बात करने वाले हैं अबाउट बिटकॉइन। यहां पे देख लो कितनी चीजें बदलती हैं। चीजें इसलिए नहीं बदली हैं कि बिलीव है नहीं है, चीजें इसलिए बदली हैं क्योंकि पब्लिक को पकड़ना है। यहां पे चीजें इसलिए बदल रही हैं क्योंकि एक बड़ा ऑडियंस ग्रुप मिल रहा है हमें, अगर मैं इसके बारे में अच्छा बोलता हूं, वोट के लिए। सेम चीज जो यहां पे वोट के लिए हुई है, सीपीआई का डेटा बेटर आ गया। आइडियली वो डेटा कोई ऐसा बहुत बड़ा बेटर होना नहीं चाहिए, पर इलेक्शन है तो बेटर है। सेम चीज मैंने इंडिया के लिए भी बोली थी आपको कि अगर गवर्नमेंट में इंडिया ने भी ये मुद्दा उठाया होता कि आप हमें वोट दो, हम क्रिप्टो को लीगल करेंगे या टैक्स फ्री कर देंगे या जो भी कुछ कर देंगे, इलेक्शन के रिजल्ट भी इस बार बदल सकते थे, पर इंडिया में किसी ने सोचा नहीं। ट्रंप इस चीज को यहां पे सोच चुके हैं। तो ये करंटली फिलहाल मार्केट का है, और जो मेरे को लग रहा है फिलहाल मार्केट से वही उम्मीद लग रही है यहां पे। करंटली अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का 61,300 से लेके 63,900 से लेके 61,400 के बीच में एक रेजिस्टेंस एरिया है जो इंपॉर्टेंट एरिया है। पर इससे पहले बिटकॉइन को 59,200-300 को, जो एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था, उसके ऊपर एक कैंडल यहां पे क्लोज कर दी। और उसके बाद हम लोग इस एरिया की बात कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करेंगे तो 57,000 पे हमारे पास सपोर्ट है, जो बिटकॉइन ने थोड़े टाइम पहले भी इसी जगह पे यहां पे कंफर्म करा है। तो आई होप मार्केट को लेकर सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं सरप्राइज पे। थोड़ा सा सरप्राइज ये है कि हम लोगों ने वोट किया था कौन सा, जिसपे हम लोग डेली बाय करने वाले थे और हम लोग जो ट्रेडिंग का ग्रुप बनाने वाले थे। मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा था, मैंने उन एक्सचेंजेस के नाम लिए थे यहां पे जो FIU में नहीं थे यहां पे, उनके मैंने नाम दिए थे, जिसमें से बाइबिट था, बिंगेक्स था, MEXC था, बिटगेट था, Gate.io था। फ्रैंकली मेरे को 2 उम्मीद थी यहां पे कि बाइबिट और MEXC पे सबसे ज्यादा वोट आएगा, पर वोट आया सबसे ज्यादा यहां पे बिंगेक्स के ऊपर। तो जो आप लोगों ने बोला है एग्जैक्ट उसी तरीके से होगा यहां पे। बिंगेक्स का मेरा जो लिंक है यहां पे वो आपको एफिलिएट का दे दे रहा हूं, उसको आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब डेली बिटकॉइन बाय करेंगे। ट्रेडिंग वाला नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, सेटअप में सारी चीजें कर रहा हूं। और एक बार बिंगेक्स से भी बात करेंगे कि भाई हमारी पब्लिक इंटरेस्टेड है तो क्या आप लोग कुछ ऑफर दे रहे हैं। ऑफर इन द सेंस कि अगर कोई ट्रेड करता है तो उसे $10, $50 या फिर $100 का अगर कोई बोनस मिलता है वॉल्यूम जनरेट करने पे, तो वो एक बार मैं बिंगेक्स से यहाँ पे बात करता हूँ। ऑलरेडी मैंने बाइबिट और MEXC से बात कर ली थी, पर रिजल्ट यहाँ पे बिंगेक्स का आ गया, थोड़ा सा उसको फिगर आउट यहाँ पे करेंगे। तो बिंगेक्स के ऊपर अब अगले 6 महीने तक हम लोग डेली बिटकॉइन बाय करेंगे। 6 महीने बाद अगले बुल मार्केट पे हम लोग देखेंगे उस बिटकॉइन को बाय करने के बाद क्या हमारा रिजल्ट यहाँ पे हुआ, और उसी के साथ साथ हमारा जो ट्रेडिंग है वो भी जल्दी बिंगेक्स के ऊपर अब स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। आप लोगों को मैं मेरा एफिलिएट का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, फटाफट जाके अकाउंट अपना बना लो। करेंटली बिंगेक्स के ऊपर KYC फ्री है, नॉन KYC नहीं है वहाँ पे। आने वाले टाइम में अगर हो जाए तो तब का तब देखेंगे, पर अभी विदाउट KYC आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग वाला भी आप लोगों को मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से उसे फॉलो करना है हमें। और अगर कोई बिंगेक्स पे ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं और उसका KYC है तो किस तरीके से KYC को मेल इंडर ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। और क्यों ये चीज बोल रहा हूं कि हमारे एफिलिएट लिंक की जरूरत है, वो सारी चीजें जब हम फाइनली एक बार हमारा ग्रुप टेलीग्राम पे सेटअप कर देंगे फ्यूचर ट्रेड वाला, उसके बाद डिटेल में सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए अगर बिंगेक्स पे अकाउंट नहीं बना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से बना लीजिएगा। आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या सोच रहे हो मार्केट को लेके? पंप लग रहा है या नहीं यार कुछ नहीं होने वाला, मार्केट का डंप ही होने वाला है? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर किएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।